मेरे परिवार में सभी सुखी हैं। तो मेरे परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मम्मी पापा और उनके बच्चे सभी आ जाते हैं। परिवार में कोई एक व्यक्ति की बात तो नहीं की जाती है, सभी की बात की जाती है। तो यहाँ भी क्या हुआ, समूह या समुदायवाचक, क्योंकि परिवार के पूरे समूह की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये हुआ हमारा समुदायवाचक। इसी तरह से उदाहरण के तौर पर हम और देखें तो क्या है, दल, झुंड, संघ, ये सभी क्या है, समूहवाचक, क्योंकि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जाती है, यहाँ पूरे ग्रुप के बारे में बात होती है। दल, आज हमारे भारत में 2 दल बने हुए हैं ना, कांग्रेस और बीजेपी दल। तो उनमें क्या कोई एक व्यक्ति होता है क्या? नहीं, दल में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ भी पूरा समूह होता है। झुंड भी किसी एक का नहीं होता है। आज कई झुंड मिलकर देश के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ भी पूरे समूह की बात हो रही है। संघ में भी कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, यहाँ पर भी पूरा समूह होता है। तो ये है समुदाय वाचक या समूहवाचक संज्ञा। ये जाते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंदर। पर्टिकुलर अगर किसी एक संघ की बात होती तो हम इसको किस में रख सकते थे, व्यक्तिवाचक में। लेकिन संघ में सभी संघ आ गए। झुंड, अब झुंड किसका है हमें नहीं पता। किसी एक झुंड के बारे में बात होती तो हम इसको जाति व्यक्तिवाचक में कर सकते थे, लेकिन यहाँ भी सभी की बात हो रही। दल में भी सभी आ जाते हैं, तो इसको हम किसी एक में नहीं रख सकते। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब पढ़ते हैं हम भाववाचक संज्ञा। तीसरी क्या है, भाववाचक संज्ञा। हम पढ़ेंगे इसे। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें भाववाचक संज्ञा में हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। उन शब्दों को हम छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें हम अपने मन से महसूस करते हैं। तो वो क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि भावों को हम केवल मन के द्वारा ही देख सकते हैं। आज गीता उदास बैठी है। अब गीता उदास आपको कैसे पता चला, कैसे पता चला कि गीता उदास है? क्योंकि उसके जो चेहरे के हाव भाव हैं वो हमें बता रहे हैं। गीता के चेहरे के हाव भाव हमें बता रहे हैं कि वो उदास है। तो हमने सिर्फ मन के द्वारा उसको महसूस किया कि ये आज उदास है। तो जो शब्द हैं वो मन के द्वारा अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। इन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसमें भी कैसे क्या है, जैसे शब्द है बच्चा। अब बच्चा शब्द किस में जाएगा आपका, जातिवाचक में। लेकिन हमने इस पर पन प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द हमारा बन गया बचपन। तो ये भाववाचक हो गया। वह बचपन में शरारती था। तो इस तरह से प्रत्यय जोड़कर हम क्या बनाते हैं, मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है। ऊंचा, ये मूल शब्द था, इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया ऊंचाई। तो उसकी ऊंचाई बहुत है। तो ये भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। उसी तरह से मानव, मानव शब्द में हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो बन गया मानवता। ये सभी भाववाचक शब्द हैं जो कि मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ने के बाद बने हैं। वह बचपन में शरारती थी। तो बचपन, उसका भाव कब प्रकट हुआ, बचपन में, कि वह बचपन में शरारती थी।
चढ़ाई, थकावट, ये सब भाव भी तो प्रकट करते हैं। मैं बाजार से आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, तो थकावट कहाँ से? मेरे आप लोग छू कर तो नहीं देख रहे हैं, आप लोग उसे केवल महसूस कर रहे हैं कि हाँ ये बाजार से आई है और थकी हुई है, क्योंकि इसके चेहरे से या इसकी बॉडी से पता चल रहा है कि ये थकी हुई है। तो यही बच्चों भाववाचक संज्ञा है, जो कि हम सिर्फ उसके भावों से, व्यक्ति के या वस्तु के भावों से प्रकट कर सकते हैं और मन के भावों द्वारा उसको पहचान सकते हैं। इसमें भी गुण में अब क्या क्या दर्शाते हैं हम लोग? भाव में गुण में क्या क्या दर्शाएंगे? ईमानदारी, कठोरता, ईमानदारी, वीरता, है ना। तो ये क्या है? ये वही तो है कि ये सिर्फ उसके भाव दर्शा रहे हैं। सच्चाई, तो ये भाव प्रकट करते हैं। उसी तरह से अवस्था में कि उसकी वस्तु की अवस्था क्या है, कैसी अवस्था है, तो वो हम इसमें देखेंगे। बचपन, गरीबी, अमीरी, बुढ़ापा, ये सभी भाव प्रकट करते हैं। उसी तरह से दोष में देखिए, दोष में डाका, मूर्खता, दुर्घटना, भय, ये अवस्था में भाव प्रकट करते हैं। धर्म में ठंडाई, हरियाली, सौंदर्य, ये प्रकट कर रहे हैं। भाव में प्यासा, कालिमा, तो ये सभी शब्द जो है ये भाव प्रकट कर रहे हैं, जिन शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये है हमारा भाववाचक संज्ञा। आगे आपको समझ में कि जिन संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और विभिन्न व्यापार आदि के भावों का बोध होता है, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मन के भावों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते हैं, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। मेरे दादाजी बूढ़े हो गए हैं या उनका बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा शब्द उनका भाव प्रकट कर रहा है ना। अब भाववाचक संज्ञा को बनाने के नियम हम पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनती है या इसके नियम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ विशेष नियम तो नहीं है, परंतु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों के अंत में पन, ता, तव आदि प्रत्ययों को लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। पहला क्या है? क्रिया शब्दों से, जिसमें क्रिया होती है, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना। अब आपको बताया था कि मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ने के बाद वो भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे दोना, दोना क्या है? क्रिया हो रही है, क्रिया है दोना, और इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी इसकी? धुलाई। उसी तरह से उतरना क्रिया है, उतरना क्रिया है, और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? उतार, उतार। सीना,
सिलाई। तो ये क्रिया शब्द हैं, धोना, उतरना, सीना, ये सब क्रिया हो रही है और इनसे हमने बनाई, इनमें प्रत्यय जोड़कर हमने क्या बनाई, भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना दूसरा नियम है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। लड़का जातिवाचक है, लड़का जातिवाचक शब्द है, तो इसका भाववाचक क्या बनेगा, लड़कपन। लड़का में हमने पन प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बना लड़कपन। प्रभु में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो भाववाचक संज्ञा बनी प्रभुता। उसी तरह से राष्ट्र, राष्ट्र में हमने ता प्रत्यय जोड़ा। इसमें हम दो प्रत्यय जोड़ सकते हैं, ये प्लस ता, तो इसके भाववाचक बनी राष्ट्रीयता। इसमें हमने दो प्रत्यय जोड़े हैं, ये और प्लस ता, तो ये शब्द बना हमारे पास, भाववाचक शब्द बना राष्ट्रीयता। उसी तरह से कारीगर, इसमें हमने जोड़ा ई प्रत्यय तो भाववाचक संज्ञा बनी हमारे पास कारीगरी। तीसरा नियम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कह रही हूँ। पेज नंबर 86 संज्ञा हिंदी व्याकरण में है, तो उसमें बच्चों सबसे पहले मैं तो आपको कुछ उदाहरण ही बता रही हूँ। ये जो भाववाचक संज्ञा बनाने के जो नियम हैं उनके मैं कुछ ही उदाहरण आपको बता रही हूँ, बाकी सभी आपको बुक से रीड करने हैं। बाकी के सभी जो नियम हैं उनके सभी उदाहरण हैं वो आपको पेज नंबर 86, 87 में आपको रीड करने और लर्न भी करने हैं। तीसरा नियम आता हमारे पास सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम शब्दों से सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। बनाना तो अपना, अपना सर्वनाम शब्द है और इसका भाववाचक क्या बनेगा, अपनापन या अपनत्व। इसमें हमने पन और त्व प्रत्यय जोड़ा है। उसी तरह से मम, मम से भाववाचक संज्ञा बनी, मम सर्वनाम शब्द है तो इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी ममता या ममत्व। इसमें भी हमने ता या तव प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई है। निज, निजता या निजत्व, तो इसमें भी हमने ता या तव प्रत्यय जोड़ा है, जब जाकर हमारे पास ये भाववाचक संज्ञा बनी है। इसका हम चौथा नियम पढ़ते हैं। ये था आपका सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। इसका चौथा नियम है विशेषण से, विशेषण शब्दों से